ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डिटर्मिनेंट का पेपर सॉल्व करेंगे पीवाई क्यूज। ठीक है, जितने भी पीवाई क्यूज हमारे पास मिलेंगे 2025 तक का उन सभी का सोल्यूशन आज हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ हमें यहाँ पर क्या दिया, 3x3 का एक मैट्रिक्स दिया गया है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने का दो रूल है। या तो आप यहाँ पर C1 कॉलम एंड रो वाला रूल अप्लाई करके कुछ एलिमिनेट को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो उसके बाद हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से यूज करें। डायरेक्ट कहने का मतलब है कि 1 जैसे यूज करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल 1 + x का मल्टीप्लाई 1 + y में हो जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा 1 + x इंटू 1 + y। फिर क्या करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1 -1। यहाँ से क्या होगा, ये वाला मेरे पास कॉलम एंड ये रो हमारे पास एलिमिनेट हो जाएंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 + y में करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1 + y। फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -1। फिर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, +1 हम लोग चूज करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये कॉलम एंड ये रो कैंसिल हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में यहाँ से 1, फिर -1 + x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 + x। यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से मिलेगा 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 का y में करेंगे तो y, और यहाँ से +x और +xy। यहाँ फिर पास -1 है, यहाँ से +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा -y एंड यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा, +1 -1 -x। +1 से -1 कैंसिल एंड +1 से -1 कैंसिल। यहाँ से क्या मिल जाएगा, y + x + xy -y -x। तो ये दोनों और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा, xy। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। एंड ये फर्स्ट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, बस नॉर्मल डिटरमिनेंट निकालना था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एनडीए 2014 सेकेंड पेपर में पूछा गया, दिया गया है। कह रहा है कि ए बी सी हमारे पास 3 पॉजिटिव नंबर और तीनों कैसे हैं, डिस्टिंक्ट नंबर है। ठीक है ना, तीनों आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ पे हमको इसकी डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, ए बी सी चूज करना है तो यहाँ से हम लोग चूज कर लेते हैं a = 1, b = 2 एंड c = 3। 3 नंबर मेरे पास है, तीनों डिस्टिंक्ट है। इनके अकॉर्डिंग इनको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू मेरे पास 1 है, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू 3। b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू 3, a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 2। इनका डिटरमिनेंट निकालते हैं। इनका डिटरमिनेंट हम लोग पहले रो से ही करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैसे, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6 -1 -2 चूज करेंगे। यहाँ से ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आएगा, -3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आएगा। +3 चूज करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये रो हमारे पास कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल। 2 का में मल्टीप्लाई करेंगे 2, -3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9। यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, 5, और यहाँ से मेरे पास मिल जाएगा -2। अगर यहाँ से सॉल्व किया जाए, 2 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -7, -7 को मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा -21। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे मेरे पास कितना मिल जाएगा, 5 -23 एंड 23 में से 5 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर, -18। तो -18 हमारे पास नंबर कैसा है, ये निगेटिव नंबर है। तो इसका मतलब हमारे पास सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। एक ऐसा नंबर है निगेटिव नंबर, ऑप्शन सी। तो मतलब इसका डिटरमिनेंट जो भी हम लोग ऑल पॉजिटिव नंबर्स लेंगे डिस्टिंक्ट, उसका डिटरमिनेंट हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि द डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज। एक ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक्स किसे कहते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स देगा, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वल कितना आना चाहिए, -a आना चाहिए। तभी उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, राइट। लेकिन जो इसका ऑर्डर होना चाहिए, वो ऑर्डर हमारे पास कितना होना चाहिए, ऑड ऑर्डर होना चाहिए। बाई चांस मान लेते हैं आप सबको स्टेटमेंट ना याद हो, तो नॉर्मली आप सब लोग क्या करेंगे, एक इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स करेंगे। ठीक ना, इसको सिमेट्रिक कैसा होता है, ऐसा होता है। और जो इसकी इंट्रीज होती है AIJ, हमारे पास कैसे होता है, -AJI टाइप का होता है। ठीक,
तो यहाँ पर एक हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं इसको से मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना हो, ऑड हो। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो हमारे पास पहले से पता है कि जो डायगोनल होता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल के जीरो रखते हुए चलेंगे। यहाँ पर 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3, ये जीरो और ये जीरो। यहाँ पे हम लोग -1 चूज करेंगे। यहाँ पर मेरे पास कितना है 1 3, तो यहाँ से मेरे पास -2 और यहाँ पर 2 3, यहाँ पर हमारे पास -3। एक ऑड ऑर्डर मतलब 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक ना। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा देख लेते हैं। इसका डिटरमिनेंट हम लोग चूज करेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले 0 चूज करेंगे। यहाँ 0 + 9 -1, तो यहाँ से ये कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, -2 को मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा +6। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे +2 लेंगे, तो +2 में ये कैंसिल होगा और ये -1 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो +3, -2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0। तो ये वैल्यू तो हमारे पास 0 मिल जाएगी और यहाँ से क्या मिल जाएगा -6 और यहाँ से क्या मिल जाएगा +6। इसका मतलब कोई भी ऑड ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, ठीक ना, और मैट्रिक्स कैसा हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा कैसा होता है, जीरो होता है। हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक ना। स्टेटमेंट याद रख लीजिए, अगर याद नहीं हो रहा तो ऐसे नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, एक जो भी कंडीशन बोलेंगे उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसको अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इसके लिए 0 आ रहा है, आगे आप 5x5, 7x7, 9x9, मतलब जितने भी ऑर्डर का आप ऑड ऑर्डर लेंगे उन सभी मैट्रिक्स, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 ही होगा। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है द डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए दुनिया का कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, +-1 होगा। दुनिया का कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो उसका डिटरमिनेंट हमेशा कैसा आता है, प्लस और -1 ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यार एक हमको डिटरमिनेंट दिया है, इसका इक्वल टू दिया है, पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। एनडीए फर्स्ट 2012 में पूछा गया है। इसका डिटरमिनेंट पूछ रहा है, डिटरमिनेंट सबको आने लगा है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहला रो से चलेंगे, 8 चूज करेंगे। यहाँ से 8, ये कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल। x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3। फिर यहाँ से हम लोग माइनस लेंगे, यहाँ से मेरे पास पहले से क्या दिया है -5। यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल। 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5, -6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 6 +1, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल। 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिल जाएगा 15, -6 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या मिल जाएगा 6x, इक्वल हमारे पास क्या दिया गया है 2। इसका डिटरमिनेंट कितना दिया गया है, 2 हमको क्वेश्चन में दिया है। यहाँ से सॉल्व करते हैं। 8 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 8x, -8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 24, माइनस माइनस प्लस, +5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो +25, +5 का मल्टीप्लाई -6 में करेंगे -30 और प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा 15 -6x इक्वल टू 0। 8x -6x कितने हो जाएंगे, 2x, -24 +25 कितना मिलेगा +1, +1 एंड +15 कितना हो जाएगा 16, -30, यहाँ से आ जाएगा -2 इक्वल 0। यहाँ से मिल जाएगा 2x, यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा -32 में 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -16 इक्वल 0। तो 2x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 16, x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर 8। तो x की वैल्यू हमसे पूछा गया था, x की वैल्यू मेरे पास 8, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एनडीए फर्स्ट 2013 में पूछा गया, कह रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो टी की, देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए टी का ही वैल्यू दिया है, बाई यहाँ पर हम लोग टी की वैल्यू रख करके चेक कर लें कि कहीं कोई दो आइडेंटिकल कॉलम या रो सेम तो नहीं हो पा रहे हैं। अगर सेम होगा तो उनकी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0। यहाँ देखिए अगर बाई ऑप्शन चले, कहने का मतलब है जैसे टी की वैल्यू यहाँ पे क्या मिला 1, अगर यहाँ पर हम लोग टी की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या दो रो या दो कॉलम सेम दिख रहे हैं। यहाँ से मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 0, यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे क्या मिलेगा 1,
1, सॉरी यहाँ पे क्या मिलेगा 0, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 1, यहाँ पर भी 1 1 एंड 0। क्या कोई दो सेम के जैसे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। या फिर इनका डिटरमिनेंट क्या 0 आ रहा है, देख लेते हैं इनका डिटरमिनेंट 0 क्या आएगा कि नहीं। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा 1 लेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल है, 1 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -1, यहाँ से -0 लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो कुछ भी अंदर आए 0 ही रहेगा। 1 यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से क्या मिल जाएगा 0 -1, यहाँ से मिल जाएगा -1 और यहाँ से भी क्या मिल जाएगा -1, तो ये कभी 0 के इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए तो डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में हमको टी की वैल्यू क्या दिया गया -1, देखिए 1 पे तो डिस्कार्ड हो गया, तो इसका मतलब ना तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा ना तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बचा यहाँ पर बी और डी। टी की वैल्यू 1 रखते हैं, टी की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पर -1 रखेंगे तो यहाँ से -1 1 एंड -2 1, यहाँ से भी -2 1 1 और यहाँ से भी 1 1 एंड -2। क्या इसका डिटरमिनेंट 0 आता है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो 1 से क्या होगा, ये कैंसिल 1 का मल्टीप्लाई -2 में -2, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, यहाँ से माइनस है पहले से और इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल -2 का मल्टीप्लाई -2 में -4, माइनस माइनस +4, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो यहाँ से 1 +1 चूज़ करेंगे तो ये कैंसिल, ये -2 -1। क्या है, इनको सॉल्व करने पे हमें वैल्यू 0 मिलेगी। यहाँ से क्या मिल जाएगा -3, यहाँ से क्या मिल जाएगा +3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा -3। तो ऑब्वियस से बात है इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। अब बचा है कि 2 ऑप्शन या -2, दोनों में से कोई एक करेक्ट हो सकता है। टी की वैल्यू हम लोग 2 -2 चूज +2 चूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग बी चल रहे हैं। यहाँ पे क्या रखेंगे 2 1 हो जाएगा, ये 1 और ये 1, यहाँ से भी 1 1 1 1 1 एंड 1। तो हमको पता है डिटरमिनेंट में कि किसी भी डिटरमिनेंट के अगर दो रो या दो कॉलम आपस में कैसे सेम दिखेंगे तब उसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डी फॉल्स हो जाएगा। राइट, आसान तरीका था। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, इनको हम लोग क्या करेंगे डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर डिटरमिनेंट करने में हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे इस यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, जिस पर वैल्यू 0 आएगी वही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ये हमारे पास क्लास 12th में पूछा गया एक क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे 1 1 1। यहाँ पे पास बी सी दिया है, सी ए दिया है एंड ए भी दिया है। अगर ए का मल्टीप्लाई अंदर कर देते यहाँ से क्या मिल जाएगा ए बी प्लस ए सी, यहाँ से मिल जाएगा बी सी प्लस ए बी एंड यहाँ से मिल जाएगा सी ए प्लस बी सी। राइट, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर ये हमको पता है कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। अगर हम लोग C3 को रिप्लेस कर दे किससे C2 प्लस C3 से करें, मतलब थर्ड वाले कॉलम में हम लोग क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं किससे दूसरे वाले कॉलम में और थर्ड वाले कॉलम को आपस में ऐड करके। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा 1 1 1 और सेकेंड वाले कॉलम में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए इसको जैसा है ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ से क्या मिल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी लिखिए या सी ए लिखिए, दोनों का मतलब क्या है एक ही है। तो यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। थर्ड वाले कॉलम में हमारे पास क्या दिख रहा है ये सारे टर्म सेम दिख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाहर कॉमन ले लेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 1 1 1 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा बी सी सी ए एंड ए बी। यहाँ पे कॉलम कॉमन लेने के बाद क्या मिल जाएगा 1 1 1। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक डिटरमिनेंट दिया है, इसका दो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम के क्या है आइडेंटिकल सेम वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ से इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 0 और 0 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म में करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, एनडीए सेकंड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन हमारे पास दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट हैव वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए, 3 स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है इसके बारे में हमको देखना है।
थर्ड वाला स्टेटमेंट देखिए, ये हमारे पास कैसा मैट्रिक्स दिया गया है, 3x3 का इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है। ये हमारे पास कैसा है, ऑड ऑर्डर का है। हम लोग अभी जस्ट पीछे बात किया गया है कि कोई भी मैट्रिक्स, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड ऑर्डर का होगा तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा कैसा होगा, जीरो होगा, मतलब इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, जीरो। तो थर्ड स्टेटमेंट पहले से ट्रू हो जाएगा। सेकेंड वाले में देखिए, सेकेंड वाले में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 1 1 1 ABC, अगर हम लोग सेकेंड वाले रो कॉलम में थर्ड वाले कॉलम को ऐड करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, B+C एंड A+B+C, और यहाँ से भी क्या मिल जाएगा, A+B+C। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉलम थर्ड वाले से A+B+C कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 1 1 ABC, एंड यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे मेरे पास रूल पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का दो कॉलम या दो रो आपस में आइडेंटिकल होंगे, मतलब सेम होंगे, तो उनका डिटर्मिनेंट कैसा होगा, जीरो। इसका मतलब इसका भी डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, जीरो। तो थर्ड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट भी मेरे पास ट्रू हो जाएगा। फर्स्ट वाले देखिए, फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में अगर हम लोग क्या करें, C3 के स्थान पर 8C3 करके प्लस C2 कर दें, ठीक ना, C3 को रिप्लेस कर दे किसे, 8C3 प्लस C2, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा C1 में कुछ हम लोग नहीं करें, इसको जैसे है वैसे ही लिख लेते हैं। एंड यहाँ पर क्या है, सेकंड वाले में भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग C3 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 40, 40 में एक ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 41। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 72, 72 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 79। फिर 8 1 24, 24 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 29। यहाँ पर मेरे पास दो कॉलम क्या चल रहे हैं, आइडेंटिकल चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं, तो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ट्रू। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट मेरे पास कैसे हैं, ट्रू चल रहे हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए सेकंड 2016 में पूछा गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि इनको पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो इन्हें अगर हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, तो फर्स्ट हमारे पास क्या मिल जाएगा, इक्वेशन से यहाँ पे मिल जाएगा 2 3 5, और नेक्स्ट वाले में क्या मिल जाएगा, 7 3 एड -2, एंड यहाँ पे मिल जाएगा 2 3 लेमडा। ठीक, फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया 9 एंड 8 एंड म्यू दिया गया है, राइट। हमें पता करना है कि इनके पास कितने सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशंस मिलेंगे, तब लेमडा एंड म्यू के ऊपर कौन सी कंडीशन होगी, चार ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, ए का डिटरमिनेंट करेंगे। ए का डिटरमिनेंट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल क्या लेके चलेंगे, जीरो। क्यों, क्योंकि ए का डिटरमिनेंट जीरो आएगा तभी हम लोग इनफाइनिटी माइनस सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ए का डिटरमिनेंट जीरो निकालना है। तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, 2 चूज करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल। 3 का मल्टीप्लाई लेमडा करेंगे, लेमडा माइनस होता है यहाँ पर। 3 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा +6, -3 चूज करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल, ये 7 का मल्टीप्लाई लेमडा करेंगे 7 लेमडा, एंड प्लस यहाँ पे मिल जाएगा 4 +5 करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, ये कैंसिल और ये, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 21 -6, इक्वल क्या लेके चले हम लोग, जीरो। 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ पे 6 लेमडा +12, और यहाँ से -21 लेमडा माइनस यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे पास, -12, और यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, +5 × 50, इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, तो अब इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -15 लेमडा +75 इक्वल जीरो। +12 से +-12 कैंसिल होने के बाद हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा ये। तो यहाँ से मेरे पास मिल जाएगा 5 लेमडा इक्वल टू 75, मतलब लेमडा इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 5। लेमडा इक्वल टू 5 मिल गया है, एक वैल्यू तो हमारे पास मिल गई है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि लेमडा की वैल्यू 9 होगी, तो ऑप्शन सी तो पहले डिस्कार्ड हो जाएगा, एंड डी भी। लेमडा इक्वल टू 5 एंड लेमडा इक्वल टू 5। अब बचा है कि म्यू की वैल्यू 9 के इक्वल होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना।
अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए कि इनफाइनाइटली माइनस सॉल्यूशंस होने के लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे कंसिस्टेंसी देखनी है, मतलब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, ठीक है। कंसिस्टेंट होने के लिए हमारे पास देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है, क्योंकि यहाँ पर लेमडा एंड म्यू दिया गया है, तो थर्ड इक्वेशन को हमको यूज करना है। तो थर्ड इक्वेशन से हमारे पास यहाँ पे क्या चलेंगे, आप लोग लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस 7z इक्वल टू कितना दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास म्यू दिया गया है, ठीक ना। अब अगर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 3y एंड लेमडा का स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, 5 रखेंगे एंड z इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे z होगा, यहाँ पे z इक्वल टू म्यू। थर्ड इक्वेशन मेरे पास ये मिल जाएगा। अब हमें चेक करना है कि म्यू की वैल्यू तो होगी क्या, ठीक है ना। म्यू की वैल्यू चेक करना है, ठीक। तो म्यू की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंसिस्टेंस देखेंगे। तो कंसिस्टेंस के लिए अगर हम लोग चेक कर लेंगे कि इसका जो वैल्यू है वो मिल क्या रहा है, ठीक है ना। कैसे चेक करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ने यहाँ पे जो दिया गया कैसे दिया गया, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस कब मिलता है, जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में कैसे मिलेगा, इक्वल जीरो मिलेगा, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे मिले, इक्वल जीरो मिलेगा, तभी इनका क्या हो जाएगा, वैल्यू हमको मिल जाएगा यहाँ से लेमडा की वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, बी के साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू जो होगी हमें मिल जाएगी 9। म्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी 9 एंड लेमडा की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5। तो इसका मतलब ऑप्शन मेरे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, राइट। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हमसे क्या कह रहा है कि देखिए वही सेम क्वेश्चन है, सेम वही 3 लीनियर इक्वेशन करना है, और कह रहा है कि अंडर व्हाट कंडीशन डज द एबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशंस कब मिलता है, जब ए का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो वहाँ से ए का डिटर्मिनेंट निकाले तो हमें क्या मिला था, -15 लेमडा प्लस 75 इक्वल जीरो मिला था। यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो लेके चलेंगे, यहाँ से 15 लेमडा नॉट इक्वल टू 75। तो इसका मतलब लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल टू 75 से यहाँ क्या मिल जाएगा 5। लेमडा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 5। तो यहाँ पहला ऑप्शन ए दिया गया, इसका मतलब ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा। लेमडा हैज़ एनी रियल वैल्यूज, कोई भी रियल है, हमको लेमडा की वैल्यू 5 नहीं ले सकते रियल वैल्यू से, यहाँ पर ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब बच रहा है कि यू की म्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक ना। यहाँ पे बोला लेमडा नॉट इक्वल टू 5 एंड लेमडा नॉट इक्वल टू 9। तो यहाँ से मेरे पास कह रहा है कि म्यू की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, या तो म्यू की वैल्यू सिर्फ क्या हो सकती है, 7 हो सकती है, ठीक ना। देखिए हमको यहाँ पे बोला है कि यूनिक सोल्यूशंस। यूनिक सोल्यूशंस कब मिलता है, जब ए का डिटर्मिनेंट मेरे पास नॉन जीरो हो, ठीक ना। ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाएगा तो यूनिक सोल्यूशन आराम से मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात हमारे पास चल रही है कि म्यू की वैल्यू कुछ भी हो, म्यू की वैल्यू क्या हो, कुछ भी हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। बस हमको ये देखना था कि लेमडा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नॉन जीरो आनी चाहिए, ठीक है ना। लेमडा की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए, 5 नहीं, मतलब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, और लेमडा की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 5 नहीं होनी चाहिए। लेमडा की वैल्यू 5 यहाँ पे ना हो, यहाँ पे बोला नॉट इक्वल टू 9, मतलब 5 हो सकता है, इसका मतलब ऑप्शन सी, बी भी डिस्कार्ड हो जाएगा, बचेगा कौन, सी। तो म्यू की वैल्यू कुछ भी आप रखिए, बस लेमडा की वैल्यू 5 मत रखिए, तभी जाके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। शॉर्ट में बोले फिर से कि हम लोग डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो मिलना चाहिए, किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशंस के लिए। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 5, मतलब लेमडा की वैल्यू 5 ना हो, बाकी कुछ भी हो। बस यहाँ पे हमसे कह रहा है कि लेमडा इक्वल टू 5, इसलिए ये ऑप्शन 8 डिस्कार्ड हुआ। कह रहा है लेमडा हैज एनी रियल वैल्यूज, एनी रियल वैल्यूज में 5 में आता है, इसलिए ये डिस्कार्ड हुआ। बी डिस्कार्ड इसलिए हुआ क्योंकि लेमडा की वैल्यू क्या कह रहा है, नॉट इक्वल टू 9, मतलब 5 हो सकता है लेकिन 9 नहीं हो सकता, इसलिए ये डिस्कार्ड हुआ। बस लेमडा की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती, बाकी म्यू की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, ये हमारा पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन से बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं।
फिर यहाँ पे मेरे पास सोल्यूशन दिया है, कह रहा है कि इसके पास क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन या इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब बनता है, जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास क्या होता है, नो सोल्यूशंस मिलते हैं। और इन दोनों कंडीशन पे हमारे पास क्या बनता है, कंसिस्टेंट बनता है। इन दोनों कंडीशन पे क्या बनेगा, कंसिस्टेंट बनेगा, राइट। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं ए मैट्रिक्स क्या है, इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास मिलेगा 1 2 3 2 1 3 एंड 5 5 9। तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1 चूज करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल 1 को मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 9, 5 को मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15। -2 चूज करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल 2 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 18 -15 प्लस यहाँ पे 3 चूज करेंगे तो ये कैंसिल है 5 को मल्टीप्लाई 2 में 10 -5। यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 9 में से अगर हम लोग 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, -6। 18 में से फिर आप 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -6। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, +5 मिलेगा। 5 यहाँ कितना मिल जाएगा, 15। यहाँ से मिल जाएगा -12 प्लस -12 प्लस यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 15। तो ए का डिटरमिनेंट हमारे पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3, जो कि कैसा है, नॉन जीरो। नॉन जीरो आए इसका मतलब इसके पास कितने सोल्यूशन मिलेंगे, यूनिक सोल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है ना। यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट मनी से सोल्यूशंस कब मिलता है, हमको पता है। पहले सबसे पहले डिटरमिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, जीरो होगा तब इनफाइनाइट मनी सोल्यूशंस। एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करने पर नॉन जीरो आएगा, तो इसका मतलब इसके पास कितने सोल्यूशंस, नो सोल्यूशंस मिले, राइट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। यहाँ पे डिटरमिनेंट पूछ रहा है। सबको पता है कि आसान सा क्वेश्चन है, एनडीए फर्स्ट 2017 में पूछा गया है। यहाँ से फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे 1 + XYZ का होल स्क्वायर। एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -1। फिर क्या करेंगे, -1 चूज करेंगे तो ये कैंसिल, ये तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 + XYZ -1। यहाँ से क्या मिल जाएगा, +1। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, 1 -1 XYZ, राइट। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो A² + B² एंड +2AB मतलब 2XYZ। यहाँ से -1, यहाँ से +1 से -1 कैंसिल, तो यहाँ मिल जाएगा -XYZ। एंड यहाँ से भी +1 से -1 कैंसिल, क्या मिल जाएगा, -XYZ। -XYZ +2XYZ कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, यहाँ पर ओवरऑल मिल जाएगा X² Y² एंड Z²। मतलब ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पा दिया है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे दिया गया हैज नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस इफ k = नो सॉल्यूशंस होने के लिए सबसे पहला काम हमारे पास क्या हो जाए, ए का डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं ए का डिटरमिनेंट क्या दिया गया है। तो ए मैट्रिक्स यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। तो पहले यहाँ से क्या मिल जाएगा, k 1 1। यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, 1 k 1 एंड यहाँ से मिल जाएगा 1 1 एंड k। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। ए का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए ए का डिटरमिनेंट यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा, के चूज करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा k² -1 -1 चूज करेंगे, यहाँ से मिल जाएगा k -1 एंड +1। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 - k। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा k³ -k -1 का मल्टीप्लाई करेंगे -k +1 और यहाँ से +1 - k। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, k³ -3k एंड +2, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू पूछ रहा है, इसका डिटरमिनेंट कैसा है हमारे पास चलेगा, =0। यहाँ से k की वैल्यू निकालना है हमें। k की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 का फैक्टराइजेशन हम लोग जैसे ऑर्डर 3 के लिए यूज़ करते हैं बचपन में, वैसे ही यहाँ पर यूज़ करेंगे +-1 एंड +-2। क्या करेंगे, k के स्थान पे एक बार +1 रखेंगे
अगर उसकी वैल्यू 0 आ गए तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चलेंगे। अगर k की वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या रखते हैं 1 रखेंगे तो यहाँ से 1 -3 + 2, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा 0। इसका मतलब जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे k-1 टाइप का ब्रैकेट में हमारे पास आना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे के क्यूब दिया है, इसमें एक बार हम लोग क्या करेंगे के स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड के स्क्वायर ऐड करेंगे। -3k को लिख लेंगे -k -2k एंड +2 = 0। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर लेंगे k-1 एंड यहाँ पे देखिए हम लोग बोले थे ना k-1 ब्रैकेट में आना चाहिए k-1। यहाँ पे हमारे पास क्या प्लस के कॉमन लेंगे तो k-1 एंड -2 कॉमन लेंगे तो k-1 = 0। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में आ जाएगा k-1 एंड दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा k स्क्वायर प्लस k-2 इक्वल क्या हो जाएगा 0। यहाँ से मिल जाएगा k-1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा यहाँ से k-1 एंड k+2 = 0, राइट। अब ये मिल जाएगा यहाँ से हमारे पास। अब इनको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी एंड k की वैल्यू क्या मिल जाएगी -2। k की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 भी मिलेगी एंड k की वैल्यू क्या मिल जाएगी -2। अब हैज नो सोल्यूशंस कह रहा है। अब हमको पता करना है किस पर नो सोल्यूशंस मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्या करेंगे k की वैल्यू 1 रखेंगे तब भी इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। k की वैल्यू अगर हम लोग -2 यहाँ पर रखेंगे, एक बार देखिए यहाँ पर k की वैल्यू अगर -2 रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा -2 1 1 1 -2 1 1 एंड 1 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा -2। तो इसका भी डिटरमिनेंट आई होप हमको लग रहा है कि 0 ही होगा। चेक कर लेते हैं। यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा -2 लेकर चलेंगे तो +4 यहाँ से मिल जाएगा -1 एंड यहाँ पे -1 लेके चलेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा -2 1 एंड यहाँ से +1 लेके चलेंगे तो यहाँ से मेरे पास मिल जाएगा 1 + 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी -6 एंड यहाँ से कितनी वैल्यू मिल जाएगी हमको यहाँ से +3 एंड यहाँ से +3 इक्वल क्या मिल जाएगा 0। तो यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू 2 मिल रही है, एक +1 और दूसरा -1। तो इसका मतलब b या c में से कोई एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। या तो दोनों ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएंगे करेक्ट, बी एंड सॉरी सी नहीं डी, बी एंड डी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, राइट। इनके पास क्या होगा नो सोल्यूशंस मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। इसकी डिटर्मिनेंट पूछ रहा है। डिटर्मिनेंट के लिए 2 × 2 का है, आसान से है। क्या कर देना है इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, क्या मिल जाएगा cos⁴ θ/2 माइनस और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे क्या हो जाएगा sin⁴ θ/2। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cos² θ/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस sin² θ/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से a² - b² का फार्मूला यूज़ कर लेंगे तो cos² θ/2 माइनस sin² θ/2। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा cos² θ/2 प्लस sin² θ/2। यहाँ से हमें पता है तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है और ये किसकी वैल्यू है ये cos θ की वैल्यू। तो यहाँ से मेरे पास आंसर क्या मिल जाएगा cos θ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। देखिए कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तब बनता है जब ए का ट्रांसपोज एंड ए का मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा आइडेंटिटी मिलेगा, तब उस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। या तो ऐसा लिखा हो या तो ऐसा लिखा हो कि ए का ट्रांसपोज जो हो वो हमारे पास क्या हो ए इनवर्स के बराबर हो। क्या हो ए इनवर्स के अगर बराबर मिल रहा है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ पे देखें इन दो स्टेटमेंट से कौन सा दिया गया है, यहाँ पे देखिए दिया गया है ए का ट्रांसपोज, ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ए इनवर्स के इक्वल है, इसका मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना है। आई होप आप सबको ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे डिटरमिनेंट के और सारे क्वेश्चंस
पी वाई क्यूज को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।